अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर, यानी कि JKPCC के दफ्तर के बाहर। और देखिए, लगातार एक ही बात मार्केट में चल रही है, वो ये है कि इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, NC और कांग्रेस का अलायंस भी हो गया। पर लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं, यानी कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसे अनाउंस क्यों नहीं किया है। देखिए, एक बात तो साफ है कि काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इनफैक्ट लोगों की ही बात नहीं है, ये उनकी ही बात है जिन्होंने खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है। NC और कांग्रेस के अलायंस के ऊपर कई तरह के सवाल जो है वो BJP ने भी उठाए हैं, और ये भी पूछा है कि क्या NC की तरफ से जो मैनिफेस्टो निकाला गया है वो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, तो क्या जो कांग्रेस है वो भी उस सेपरेटिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है, अग्री करती है। इस तरह के कई सवाल उठाए गए, पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब तो छोड़िए जनाब, अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जहां लिस्ट निकालने के बाद कलह देखने को मिली, तो एक सवाल ये भी यहाँ पर उठ खड़ा होता है, क्या यहाँ पर भी एक अनार और 100 बीमार वाला हाल है? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में भी एक सीट के ऊपर कई सारे लोग अपना नाम जो है वो दर्ज करवाने के लिए इंतजार कर रहे हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो लिस्ट निकाली जाएगी तो उसके बाद जिस तरह का हंगामा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखने को मिला था उसी तरह का हंगामा यहाँ पर भी देखने को मिला। दूसरी तरफ एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने इस चुनावी जंग में उतरने से पहले ही अपने हाथ जो है वो खड़े कर लिए हैं, लेकिन अब हमसे नहीं होता है। चलिए, ये तो जवाब जो है वो कांग्रेस देगी, पर कांग्रेस को जवाब देने के लिए भी अपने जितने भी मैंडेट्स हैं उनको फिलहाल के लिए मैदान में उतारना होगा, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं तब तक कैसे साबित होगा कि वो लोग अभी भी इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। देखिए, इस वक्त भी हम लोग यहीं पे मौजूद हैं। वो दफ्तर है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जहां पर अक्सर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आते हैं, और यहाँ पर के बाद वो नेता जो हैं कई तरह की बयानबाजी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी यहीं पर होती है, तो कई तरह के सवाल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उठ खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस किससे डरी हुई है। क्या वो चुनावी जंग में उतरने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि हमसे नहीं होता? दूसरी तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए इतने सारे सवालों से कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गई है कि हमें किसको मैंडेट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो आंतरिक कलह देखने को मिली थी, क्या वो आंतरिक कलह यहाँ पर भी देखने को मिलेगी अगर लिस्ट निकाल दी जाती है तो? और क्या जहाँ पर बात की जा रही है एक फ्रेंडली कंपटीशन की, क्योंकि देखिए जो सीट्स हैं उन सीट्स के एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है NC और कांग्रेस के बीच में, और उसके बाद कहा गया है कि जो बची हुई 5 सीटें हैं उन 5 सीट्स के ऊपर एक फ्रेंडली कंपटीशन जो है वो इन दोनों पार्टीज के द्वारा किया जाएगा। क्या सच में ये कंपटीशन जो है वो फ्रेंडली होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी यही उठकर खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अभी भी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुकी है? अगर हाथ खड़े नहीं किए हैं तो किस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस? क्योंकि देखिए, आज 9 तारीख है, 12 तारीख को आखिरी डेट है नामांकन पत्र दाखिल करने की, और अभी तक पत्ते जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से नहीं खोले गए हैं। तो ये पत्ते जो हैं वो कांग्रेस कब खोलने वाली है? कब कांग्रेस बताएगी कि ये हमारे वो नुमाइंदे हैं जिनको हम जनता के आगे रख रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो आने वाले समय में आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन्हें वोट दीजिए। क्या कांग्रेस डर चुकी है या कांग्रेस किसी का इंतजार कर रही है? चलिए, इसका जवाब तो कांग्रेस और आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज, और मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।